स्वागत है आज के इस नए विश्लेषण में। आज हम सीधे बात करेंगे प्रोफेसर जियांग के उस बेहद दिलचस्प और कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क की जो गेम थ्योरी और हिस्टोरिकल साइकिल्स का इस्तेमाल करके आज के ग्लोबल इवेंट्स को समझाता है। अब इस फ्रेमवर्क की शुरुआत एक ऐसी चौंका देने वाली भविष्यवाणी से होती है जो इस पूरी थियरी का आधार है। प्रोफेसर जियांग कहते हैं कि 80 से 90% संभावना है कि तीसरा विश्व युद्ध पहले ही शुरू हो चुका है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर चलिए न्यूट्रली देखते हैं कि उनका ये मॉडल आखिर किस बुनियाद पर खड़ा है। इस सोर्स के इन बड़े दावों को समझने के लिए हम उनके एनालिसिस को इन 6 मेन हिस्सों में बांटकर देखेंगे: द जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड, द मिडिल ईस्ट वॉर, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट फ्लैश पॉइंट्स, अमेरिकाज डोमेस्टिक प्रेडिक्शंस, द एआई सर्वेलेंस स्टेट और आखिर में द फॉल ऑफ एम्पायर्स। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, यानी द जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड। चलिए देखते हैं कि ये खेल के नियम तय करके पूरे फ्रेमवर्क की नींव कैसे रखता है। इस प्रिडिक्टिव मॉडल में सबसे खास बात यह है कि यहाँ कोई भी देश हवा में तीर नहीं चला रहा। इसके बजाय हर एक सुपर पावर एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह काम कर रही है। ये एक ऐसी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है जहां हर देश अपने रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो अपनी पोजीशन को सबसे ऊपर रख सके। और अगर हम इन बड़े खिलाड़ियों की इन ग्रैंड स्ट्रैटेजीज को देखें तो हमें क्लियर होता है कि उनके अटैक वेक्टर्स क्या हैं। चाहे वो अमेरिका का फोर्ट्रेस अमेरिका हो जिसमें टेक और यूएस डॉलर का बोलबाला है, या रशिया का थर्ड रोम मॉडल। एक तरफ इजराइल का ग्रेटर इजराइल का लक्ष्य है तो दूसरी तरफ ईरान का गोल। ये टेबल साफ दिखाती है कि इनके गोल्स एक दूसरे से कितनी बुरी तरह टकराते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द मिडिल ईस्ट वॉर। यहां सोर्स मटेरियल इसी गेम थियरी को मिडिल ईस्ट की सोची समझी सैन्य रणनीतियों पर अप्लाई करता है। फ्रेमवर्क के अनुसार ऐसी भविष्यवाणी की गई है कि अमेरिका जमीन पर बहुत बड़ी सेना उतारे बिना ही 3 स्टेप्स की एक क्लिनिकल स्ट्रैटेजी अपना सकता है, जिसमें तेल के रास्तों की आर्थिक नाकेबंदी करना, अंदरूनी केओस फैलाना और तेहरान जैसी जगहों पर पानी, खाना और बिजली को टारगेट करके दुश्मन को झुकने पर मजबूर करना शामिल है। लेकिन विश्लेषण बताता है कि ईरान इन हाईली डिसेंट्रलाइज्ड डिफेंस मैकेनिज्म्स के साथ पलटवार कर सकता है, जैसे कि 31 अलग-अलग लोकलाइज्ड आर्मीज बनाना, पहाड़ी इलाकों को एक किले की तरह इस्तेमाल करना और दुनिया के 20% एनर्जी एक्सपोर्ट्स को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को बंद कर देना। ये सब अमेरिकन टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी को बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। तीसरा हिस्सा है ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट फ्लैश पॉइंट्स। मिडिल ईस्ट के अलावा मॉडल में कुछ और ऐसी क्रिटिकल जियोग्राफिकल जगहों की पहचान की गई है जहां इन ग्रैंड स्ट्रैटेजीज के टकराने की पूरी उम्मीद है। ये देखिए, ग्लोबल ट्रेड को लेकर एक अनिवार्य टकराव सामने आता है। एक तरफ पनामा कैनाल जैसे मैरिटाइम चोक पॉइंट्स पर ब्लॉकेड करने की यूएस नेवल स्ट्रैटेजी है और दूसरी तरफ है रशिया की लगभग 1000 टैंकर्स की एक शैडो फ्लीट। सोर्स का मानना है कि कैरिबियन में इन टैंकर्स को पकड़ना आगे चलकर एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट की चिंगारी बन सकता है। ईस्टर्न यूरोप की तरफ देखें तो ये फ्रेमवर्क इस क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन की भविष्यवाणी करता है। इसका तर्क ये है कि ओडेसा पर कब्जा करने से आने वाले समय में किसी एक महाशक्ति को दुनिया के एक बहुत बड़े अनाज और कार्बोहाइड्रेट्स के हिस्से पर कंट्रोल मिल जाएगा। इसके साथ ही ईस्ट एशिया को एक बारूद के ढेर की तरह बताया गया है, जहां ये 3 स्पेसिफिक फ्लैश पॉइंट्स हैं: ताइवान, स्ट्रेट ऑफ मलाका और नॉर्थ कोरिया। ये तीनों रीजन्स फ्यूचर में रीजनल इंस्टेबिलिटी के सबसे बड़े ट्रिगर्स बन सकते हैं। अब चलते हैं चौथे हिस्से पर, अमेरिकाज डोमेस्टिक प्रेडिक्शंस। आइए देखते हैं कि कैसे ये ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स अमेरिका के घरेलू राजनीतिक माहौल को पूरी तरह बदल कर रख देने का अनुमान लगाते हैं। एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी यह है कि इन लंबे चलने वाले ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स को सस्टेन करने के लिए 18 से 24 साल के एज ग्रुप के पुरुषों को देश की सेना में मैंडेटरी भर्ती के लिए ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। ये फ्रेमवर्क 2 ऐसे विवादास्पद पर तकनीकी रूप से संभव लूप होल्स को भी हाईलाइट करता है जिनके जरिए एक यूएस प्रेसिडेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से तीसरा कार्यकाल हासिल कर सकता है। इसमें इमरजेंसी वॉर पावर्स का इस्तेमाल करके चुनाव टालने जैसे कदम शामिल हैं। 5वां सेक्शन है द एआई सर्वेलेंस स्टेट। राजनीतिक बदलावों के साथ साथ ये एनालिसिस तकनीक और सर्वेलेंस द्वारा संचालित एक आंतरिक विकास की चेतावनी भी देता है। यहाँ जो बात सच में सोचने पर मजबूर कर देती है वो ये भविष्यवाणी है कि आम नागरिकों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी। मैंडेटरी डिजिटल आईडीज, सेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी और एआई से ऑनलाइन बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना, ये सब एक ऐसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ इशारा करते हैं जिससे बच निकलना नामुमकिन होगा। आखिर में
द फॉल ऑफ एम्पायर्स। आइए इस एनालिसिस के दार्शनिक और ऐतिहासिक लेयर को थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं। सोर्स इस बात पर जोर देता है कि इतिहास गवाह है, कोई भी साम्राज्य औसतन 200 साल से ज्यादा नहीं टिकता। कर्ज, भ्रष्टाचार और ग्लोबल लेवल पर खुद को ज्यादा फैला लेने के बोझ तले आखिर में वो ढह ही जाता है। और ये हिस्टोरिकल साइकिल्स के स्वभाव को ब्रिलियंटली दिखाता है। ब्रॉन्ज एज के कोलैप्स का उदाहरण देते हुए बताया गया है कि फर्टिलाइजर की कमी और मास माइग्रेशन के कारण उत्पन्न होने वाला शरणार्थी संकट ही हमारी अल्टीमेट चैलेंज होगी। इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़ते हुए प्रोफेसर ने प्लेटो की एलेगरी ऑफ द केव का इस्तेमाल किया है। वो ये तर्क देते हैं कि हमारी जियोपॉलिटिक्स की पूरी समझ एक कंस्ट्रक्टेड किया गया हैलुसिनेशन है, जिसका मकसद बस ऑर्डर मेंटेन करना है, और इन 4 मैकेनिज्म्स के जरिए इस कंस्ट्रक्टेड नैरेटिव को सच बताया जाता है। हम आज का ये विश्लेषण इस आखिरी विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर हमारी जियोपॉलिटिकल सच्चाई वाकई एक बनाया गया भ्रम है, तो इस गुफा की दीवारों पर आखिर कौन परछाइयां डाल रहा है? ये सवाल ग्लोबल अफेयर्स को चलाने वाली नैरेटिव्स पर गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। इस एक्सप्लेनर के लिए बस इतना ही।